अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए और खुश रहें। काफ़ी दिनों से मैं नहीं बना सकी, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ। और जो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लोग देखते हैं, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स उनको। जितना भी मैं शुक्र अदा उनका करूँ बहुत थोड़ा है अल्लाह के बाद। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत दिल किया ये आपसे बात करने को कि ये दैट्स रियलिटी और ट्रू है कि इंसान जब यूट्यूब से जुड़ता है अगर सही तरीके से, तो वाकई में ही एक फैमिली का एहसास होता है कि एक दूसरे से एक दूसरे की बातें, अपनी टेंशन, अपनी खुशियाँ शेयर करने को दिल करता है, ताकि दूसरा बंदा भी इस चीज़ को। मुझे लगता है कि आज के दौर में सबसे बड़ी, बहुत बड़ी ये ताकत है कि आप यूट्यूब पे बैठकर अपनी बात को आगे कन्वे कर सकते हो। जहाँ तक मुझे याद है कि पीटीवी पे 2 खबरें पढ़ते थे, उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लग जाती थी लेकिन इन लोगों पे पाबंदियाँ बिल्कुल नहीं लगती। आप जो भी दिल में आता है बात कर सकते हो। कभी कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखा जाए ना, तो बहुत थकावट का एहसास होता है। लोग हमेशा जो चीज़ आप यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, मैंने बहुत लोगों से कोई कहते हुए देखा है और उनके कमेंट्स में देखा है कि उनके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, बहुत अच्छा भी बोलते हैं। लेकिन नेगेटिविटी को फेस करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। मैं जब मतलब यूट्यूब में आई, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए मुझे। मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक किसी से भी बात की हो कि मुझे शॉर्ट आउट दो या मैं ये कर लूँ। मेरे साथ इस मामले में कोई भी नहीं खड़ा था। शायद मैंने इसीलिए इस चीज़ को अपने आप को पॉजिटिव किया कि जो बड़े बड़े चैनल हैं हमारे मुल्क में, जैसे डक्की भाई है, सिस्टोलॉजी है, हैप्पी जॉइंट है, और भी 2-3 चैनल्स हैं, उनमें उनके यहाँ तो हस्बैंड साथ खड़े होते हैं, या वो तब उनके पास कैमरे भी अवेलेबल हैं। मैंने अपने इसी मोबाइल को अभी तक लेके चल रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन मेरी उन तमाम लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातें होती हैं, शायद बहुत सारी औरतें मेरे कहे बगैर ही समझ जाएंगी कि हम यूट्यूब पे नहीं कह पा रहे होते। हर इंसान, हर सफ़ेदपोश इंसान का कुछ ना कुछ भरम होता है जिसकी वजह से वो डरता है, क्योंकि गरीब इंसान के पास हकीकत है कि इज़्ज़त के सिवा कुछ भी नहीं होता। इज़्ज़त को ज़रा सी भी ठेस लगती है, उनका पूरा ख़ानदान हिल जाता है। वो कहते हैं ना, हम सुनते आ रहे थे कि एक बहन को तलाक होती है तो पूरी बहनों के लिए मसला बन जाता है। मैं कभी कभी बहुत गुस्से में आती थी, तो मैंने कहना किसी तो सारे ठीक हो ना, किसी अपने घर हो। तो दैट्स ट्रू है कि जब बहन बोलती थी, वो कहा करती थी कि तुम्हारे डिस्टर्ब होने से सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई भी अपने घर खुश नहीं होता, सबको फ़िक्र होती है। और जब माँ बाप चले जाते हैं तब शायद ये मोहब्बत बढ़ जाती है, या फ़िक्र होती है कि वो बहन सिर्फ माँ के सर पे थी, अब वो कैसे मूव कर पाएगी। बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे शहर से आके, आउट ऑफ कास्ट, मुझे अब फील होता है कि यार रिश्ते नहीं करने चाहिए बेटियों के, बहुत मुश्किल काम है। ऐसे रिश्तों को निभाना माँ बाप की और लोगों की इज़्ज़त की खातर जो निभने वाले ना हो, बहुत मुश्किल है। कभी कभी दिल में ज़रूर ये ख्याल आता है। मैं कल भी अपने बेटे की कब्र पे गई, बड़ा एक अजीब, मना करते हैं लोग लेकिन मुझे एक अजीब सी अपनायत का एहसास होता है। मुझे बड़ी खुशबू आई, मैं बड़ा रोती रही वहाँ बैठ के इतनी देर। मैंने कहा शायद इसीलिए हमारे नबी ने मना फरमाया कि औरत इतने बड़े दिल की नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए ना, कभी कभी मैं दिल में आता है कि हॉस्पिटल्स के आगे से गुजरे ना तो एहसास होता है। एक दौर होता था हॉस्पिटल्स की पार्किंग का कोई तसव्वुर ही नहीं था। अब यकीन करें कि मॉल से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल्स में आपको मतलब ऐसे ऐसी मतलब बीमारियां आ गई हैं जिनका नाम हमने, हमारे बाबा अजदाद ने भी नहीं सुना होगा। वो बीमारियां, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। लेकिन ये हमेशा मेरे दिल में आता है कि अगर हर इंसान अपने हिस्से का थोड़ा सा पॉजिटिव वे अपने मुल्क में दे, अपना हिस्से से दे, तो शायद हम इन चीज़ों को अपने लिए सदका जारिया भी बना जाएं और अपने लिए सानिया भी पैदा कर जाएं।
और जितना हो सकता है ना मुझे बूस्ट कहते हैं ना बूस्ट अप कीजिएगा कि ताकि मैं अगला व्लॉग बना सकूं और मेरे भी जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर्स पूरे हों, मेरा वॉच टाइम पूरा हो, ताकि मैं भी उन चीज़ों को, ख्वाहिशों को पूरा होते देख सकूं। और ये दैट्स रियलिटी है जिस पर बहुत बात होती है कि हर बच्ची को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। उनको ये सिखाने के बजाय कि तू इकट्ठे कर ला, इकट्ठे कर ला, पैसे होने ज़रूरी है बैंकों में, जो किसी को पता ना हो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन माँ बाप चले जाएं तो उसके अगर ऊपर नीचे की बात हो भी जाए तो वो बच्ची अपने आप को समेट सके। मेरी बात को ज़रूर सोचिएगा कि मैंने क्या बात की है, तो आपको ज़रूर समझ आएगी। ओके, टेक केयर।